हेलो, जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं सीजी क्लासेस भारत पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि परसेंटेज की क्लास नंबर आज की 2 रहेगी। ठीक है, परसेंटेज की फर्स्ट नंबर क्लास में दोस्तों हमने सीखा था परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सीखा था हमने। ठीक है, कुछ एक परसेंटेज की बहुत सारे मान सीखे थे हमने और उसके अंदर पहला दूसरा टाइप किया था हमने। ठीक है, आज परसेंटेज की सेकंड नंबर क्लास है। तो क्लास नंबर कौन सी रहेगी आज? क्लास नंबर है आपकी परसेंटेज की 2 नंबर क्लास रहेगी। और प्रतिशत के अंदर आप सभी को पहली क्लास के अंदर बहुत कुछ समझ में आ गया होगा और आप प्रतिशत के मान याद कर लेते हो तो प्रतिशत का सारा चैप्टर आपको आपकी मुट्ठी में होगा। और उसके बाद में जो 12 से 13 चैप्टर जो बचते हैं अरिथमेटिक के, वो आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिशत चैप्टर करना बहुत जरूरी है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। इसी प्रकार से पिछली क्लास संजय सर की हुई थी और जिसके अंदर हिस्ट्री आपका कंप्लीट टॉपिक के साथ में संजय सर करवा रहे हैं, तो आपको कंप्लीट क्लास लेनी है उसकी। ठीक है, उनकी और रेगुलर टाइप वाइज टॉपिक वाइज हम कंटिन्यू करेंगे रेगुलर क्लासेस। ठीक है, और टारगेट 40 के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मैथ की क्लास ऑफलाइन लेते हैं, ठीक है, उनको मैं कह रहा हूं 1 मिनट। तो जो टारगेट 40 के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन बैच के अंदर, ठीक है, वो कई बार एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो या फिर उनको क्लास के अंदर बहुत कुछ मतलब कई बार समझ में नहीं आता, तो वो इस यहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपके लिए ये क्लासें रखी गई है। तो क्या करें, अब सर का कॉल आ रहा है और उठाते ही क्लास बंद हो जाएगी। आप वेट करो, ठीक है, 1 मिनट। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्लास नंबर 2 की तरफ। क्लास नंबर 2 में दोस्तों हमें क्या करना है, तो सीखेंगे दोस्तों क्लास नंबर 2 परसेंटेज की, प्रतिशत की क्लास नंबर आपकी 2 है। तो देखो हमने कर लिया था, यदि कोई 3264 कोई नंबर था पहले, ठीक है, और उसके अंदर हम उसका 33% 33 से 3% जोड़ दें तो हमको इतना प्राप्त होगा। इस प्रकार के सवाल हमने कर लिए थे, उनसे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार का सवाल आता है, यदि किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए, 5500 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। पूछा है दोस्तों आपसे, तो वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या बताइए क्या होगी। आशा करता हूं सभी को बिल्कुल ही सही दिखाई दे रहा होगा, किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं सवाल पर। यदि किसी संख्या के 37.5% में इतना जोड़ दिया जाए तो वह संख्या समय प्राप्त हो जाती है। देखो कहने का मतलब क्या है, 37.5% कितना होता है, आपको अगर ये प्रतिशत के मान याद है तो आप बता सकते हो 37.5% कितना होता है। 37.5% बताओ कितना होता है। 37 दूनी कितना होता है 74, 37 दूनी कितना होता है 74 और ये कितने हो गए 75/2 हो गए। और प्रतिशत था बटा में कितने आ गए 100 हो गए। 25 तिये 75 और 25 चौके 100 कितने हो गए 3/8 हो गया। ठीक है, 37.5% कितना होता है, 37.5% दोस्तों होता है आपका 3/8 होता है। अगर कोई संख्या 8 रही होती, बोला है यदि किसी संख्या के इतने प्रतिशत में उस संख्या का इतना प्रतिशत यानी कि 3 में क्या जोड़ूं, 3 में 5500 जोड़ दिया जाए तो हमको 8 प्राप्त हो जाता है कि हमने वो संख्या मानी है दोस्तों 8। ठीक है, इसका इतना प्रतिशत 3 होता है और बोल रहा है उस 3 में क्या जोड़ो कि 8 हो जाए, तो 3 में क्या जोड़ो कि 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 5 जोड़ोगे 3 में, ठीक है 8 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है 5 नहीं जोड़ना, 5 नहीं जोड़ना, कितना जोड़ना है 5500 जोड़ना है दोस्तों, 5500 जोड़ना है। 5 का कितना गुना है 5500, 1100 गुना है 11 पंजे 55। संख्या क्या मानी थी आपने 8 मानी थी,
तो 8 का 1100 गुना कितना हो जाएगा, 8800 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आवाज और वीडियो बिल्कुल ही क्लियर आ रहे हैं। मनीष सर जैसे कि आपको पता है, मनीष सर पॉलिटी और हिंदी पढ़ाने का काम करेंगे आप सभी के लिए, ठीक है। हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी में रख देता हूं। यदि किसी संख्या के 14 से 2/7% में 14 से 2/7% में 14 से 2/7% में 2436 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या बतानी है क्या है। तो आइए दोस्तों करते हैं इस सवाल को। ये आपका, आप भी करो साथ में आपको मैं करवाता हूं। देखो भी होता क्या है, यदि किसी संख्या के इतने प्रतिशत में 14 से 2/7% कितना होता है, 14 से 2/7% कितना होता है, 1/7 होता है। 7 का इतना प्रतिशत यानी 1 में मैं क्या जोड़ूं, 1 में क्या जोड़ूं कि 7 हो जाए। आप कहोगे कि 6 जोड़ दो 7 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ने कहा यदि किसी संख्या के इतने प्रतिशत में आप इतना जोड़ते हो तो वह संख्या आपको स्वयं प्राप्त होती है। 6 नहीं जोड़ना, कितना जोड़ना है, 2436 जोड़ना है। 6 का कितना गुना है, 6 चौके 24 और 6 छिके 36, ठीक है। ये आप जीरो कहां से आई, क्योंकि 36 इकट्ठा उतरा इसलिए जीरो आई, ठीक है। अब आपसे पूछा है ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्या आप मान के चलते हो इसको, ओरिजिनल नंबर क्या है 7 है। तो 7 का कितना गुना है, 606 गुना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 406 गुना, 406 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 406। 7 छिके 42 का 2 असल लगी 4, 7 0 0 और 4, 7 चौके 28, 2842 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप करते हैं, ये टाइप आपका खत्म होता है। अब करते हैं नेक्स्ट टाइप। प्रतिशत आपका चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों आपका, नेक्स्ट टाइप क्या है, अगर किसी संख्या में 4956 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 4956 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 216 से 2/3% प्राप्त होता है। अच्छा, बन जाता है, 216 से 2/3% बन जाता है। तो वह संख्या बताइए, क्या पूछा आपसे, वास्तविक संख्या बताइए क्या होगी। आवाज और वीडियो बिल्कुल सभी को क्लियर आ रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर किसी संख्या में 4956 जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना प्रतिशत बन जाता है, तो संख्या पूछी है। आइए दोस्तों, कईयों को तो ये नहीं पता कि 216 से 2/3% क्या होता है, तो आइए मैं आपको बता देता हूं। 20% कितना होता है दोस्तों, 20%। आप कहोगे 1/5 होता है 20%। तो आपसे पूछा मैंने 30% कितना होता है, 30% होता है 3/10। आपसे पूछा 40% कितना होता है, 40% होता है कितना, 2/5 होता है, ठीक है, 2/5। इसी प्रकार से मैंने कहा 70% कितना होता है, 70% होता है दोस्तों 7/10। इसी प्रकार से 80% पूछा आपसे, 80% कितना होता है, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 4/5 होता है। इसी प्रकार से मैंने कहा कि 100% कितना होता है, 100% होता है
100/100 1 होता है। इसी प्रकार से मैंने कहा 200% कितना होता है, 200% आपका निकल के आया कितना, 2 होता है। इसी प्रकार से 300% कितना होता है, 300% होता है 3। 400% कितना होता है, 4 होता है। 500% कितना होता है, 5 होता है। इसी प्रकार से बात करेंगे दोस्तों, देखिए हमको चाहिए 216 सही 2/3%, 216 सही 2/3, 216 सही 2/3% चाहिए, ठीक है। दो सौ सोलह से 2/3% कैसे निकालेंगे, तो 216 को कैसे लिख सकते हैं, 200 प्लस में 16 से 2/3% लिख सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 मिनट वेट करेंगे। अब देखो 200% है अपने आप में, 200% का कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस में 16 से ही 2/3% आपको पता है, 16 से ही 2/3% होता है 1/6, ठीक है। 6 दूनी 12 और एक कितना हो गया 13/6। अब ये नहीं पता 13/6 कैसे हो गया। अब यहां से देखो आप कह रहे होंगे कहीं तो 16 से 2/3% को प्लस में कैसे लिख दिया, तो 16 से 2/3% ये था, ठीक है। इसको मैं 16 प्लस में 2/3 भी लिख सकता हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर एक आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 3 एकम 3, और यहां पर आप जिस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं एलसीएम लेके, यहां पर गुणा करते हो, यहां भाग करते हो, ठीक है, यहां भाग करके यहां गुणा करते हो, उस प्रकार से सोल्व होता है। इसी प्रकार से ये भी होता है 2/1। इसी प्रकार से एलसीएम कितना आया, 6, 6 को 1 से भाग दो, 6, 6 दूनी 12 प्लस में 6, 6 कम 6 कितना आ गया 13/6। इसी प्रकार से आता है दोस्तों 216 से 2/3% कितना होता है, 13/6 होता है। यहां से अब करेंगे आगे। आपको पता लग गया कि 216 से 2/3% कितना होता है, 13/6 होता है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी संख्या में कोई संख्या मान लो वो 6 है, ठीक है, संख्या में इतना जोड़ दिया जाए, क्या इसका इतना जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना % बन जाता है। तो अगर कोई संख्या 6 है, संख्या का इतना प्रतिशत यानी कि 13 बनना चाहिए, तो 6 में मैं क्या जोड़ूं कि 13 बनना चाहिए, 7 जोड़ना पड़ेगा। संख्या में कितना जोड़ू कि इसका इतना प्रतिशत यानी कि 13 बन जाए, तो संख्या में क्या जोड़ना पड़ेगा कि 13 बन जाए, 7 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा 7 नहीं जोड़ना, उस संख्या में 4956 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 4956। 7 का कितना गुना है, 7 7 49 और 7 8 56, ठीक है, दोनों इकट्ठे उतरेंगे। इसी प्रकार से ओरिजिनल नंबर वास्तविक संख्या पूछी है, वास्तविक संख्या का भी 708 गुना कितना हो जाएगा, 6 8 48, 4 6 0 0 और 4 और 6 7 42, 42 और 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल ही क्लियर आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी प्रकार की फ्रैक्शन आपसे पूछ ली जाए, ठीक है, 2-3 फ्रैक्शन मैं आपको बताता हूं, ठीक है, या तो आपको समझ में आ गई होगी और नहीं समझ में आई तो अब यहां से सीख लेंगे। जिस प्रकार से होता है 337 सही 1/2%, सोल्व करो इसको, 337 से 1/2%। 337 को कैसे लिख सकते हैं, 300 प्लस में 37 सही 1/2% लिख सकता हूं, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 300% का मतलब क्या होता है, 300/100, जो 20 से 20 कितना आ गया 3%, 3 आ गया, ठीक है। प्लस में 37 से 1/2% कितना होता है, 37 से 1/2% बताओ कितना होता है, 37 से 1/2% होता है आपका 3/8, ठीक है। 8 3 24 और 3 कितने हो गए 27, 27/8। तो 337 से 1/2% कितना होता है 27/8 होता है, ठीक है। यहां पर किसी को कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे, ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। किसी संख्या में हम ये जोड़ दें
तो हमारे पास में उस संख्या का इतना प्रतिशत यानी 27 बन जाता है। तो 8 में क्या जोड़ू कि 27 बन जाए, 19 जोड़ देंगे तो 27 बन जाएगा, लेकिन 19 नहीं जोड़ना, कितना जोड़ना है 5700 जोड़ना है। कितना जोड़ना है 5700। 19 नहीं जोड़ना, कितना जोड़ना है 5700 जोड़ना है। 19 का कितना गुणा है 5700, 300 गुणा 19 दिए 57। 19 रुपए में इतनी चॉकलेट आती है, तो 1 रुपए में चॉकलेट कम आएगी, और कम के लिए दोस्तों करते हैं भाग। ठीक है, ओरिजिनल नंबर पूछा है, इसका 300 गुणा कर दो, 8 दिए 2400। ठीक है, क्या हो जाएगी 2400 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब चलते हैं आगे, इस प्रकार के सवाल हो जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार, टाइप नंबर कौन सा आपको पता होना चाहिए, टाइप नंबर आपका 3। एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है और कहता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है। परंतु वह दूध में पानी मिलाता है। ठीक है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और कहता है, क्या कहता है, और 16 से ही 2/3% का लाभ कमाता है। 16 से ही 2/3% का लाभ कमाता है। तब मिश्रण और दूध का अनुपात बताइए। तब मिश्रण और दूध का अनुपात पूछा है। देखिए भी, एक बेईमान दूध वाला कहता है कि मैं जो दूध लागत मूल्य पे लेके आया हूं ना, उतने में ही आपको दे दूंगा। यानी कहने का मतलब है, जिस रुपए में मैं ये मार्कर खरीद के लाया, उतने में मैं आपको बेच दूंगा। ठीक है, ऐसा कौन करता है भला बताओ। आप कोई वस्तु खरीद के लाते हो और जितने में खरीद के लाए आप किसी को उतने में बेच दो, तो आपका फायदा क्या हुआ। आपको जो मार्केट में गए थे, आपकी जो लागत लगी थी मार्केट में जाने की, किराया लगाया था बस किराया, वो कहां से पूरा करोगे आप। ठीक है, वो लागत मूल्य निकला ही नहीं। ठीक है, जो आप बाजार में गए थे, किराया लगा था, 50 रुपए का तेल बाल के जला के गए थे, ठीक है, या बस किराया लगा था, वो भी तो पूरा करना होता है। तो ये कहता है, ये बेईमान पहले से ही है, दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है, और कहीं से पानी फ्री का मिल जाता है, नहर से भर के या कहीं से भी रजवाए से भर के, या फिर कहीं से भी आप पानी मिला सकते हो। ठीक है, तो पानी मिला के, पानी तो फ्री का होता है, और फिर कहता है कि 16 से 2/3% का लाभ। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6 होती है। कितनी होती है, 1/6। अगर उसके पास में 6 लीटर दूध था, इसका इतना प्रतिशत पानी मिला के, यानी एक का पानी मिला के मिश्रण कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, परंतु वह दूध में पानी मिलाया, 6 लीटर दूध था, 16 से 2/3% क्या हुआ, क्या हो रहा है अभी ये, 16 से 2/3% का क्या किया, पानी मिला दिया। ठीक है, यानी कि अब मिश्रण कितना हो गया, 7 लीटर का हो गया। 6 लीटर पहले था, अब कितना हो गया, 7 लीटर हो गया। 6 लीटर पहले, अब ये मिल्क था पहले, अब ये पानी मिलाने के बाद में मिल्क और वाटर का रेशियो है, वाटर और मिल्क का रेशियो, ये वाला साहब पूछा क्या है, मिश्रण और दूध का अनुपात पूछा है। मिश्रण कितना है, 7 लीटर का मिक्सचर, और दूध कितना है, मिल्क 6 लीटर।
अब देखो यही क्वेश्चन चेंज करते हैं और कहता है, क्या कहता है, अगर मिश्रण की मात्रा 7749 होती तब मिश्रण की मात्रा 7749 रुपए, 49 रुपए नहीं लीटर होती, तो दूध की मात्रा बताओ कितनी होगी। दूध की मात्रा बतानी है। देखो भाई 7 लीटर आपका मिश्रण हो गया, ठीक है, 7 लीटर क्या हो गया, मिक्सचर होगा। जबकि मिक्सर की मात्रा कितनी है, मिक्सर की मात्रा है 7749, 7 नहीं है, कितनी है, 7749 है। कितना गुणा है, 11 सत्ते 77 और 7 7 49, 1107 गुणा, ठीक है। मिल्क की मात्रा पूछी है, मिल्क कितना था, 6, तो 6 का 1107 गुणा, 6 सत्ते 42 का 2, 4 6 0 0 और 4, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6642 आपका दूध की मात्रा हो जाएगी। यहां पर किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पर। इस प्रकार के सवाल हो जाएंगे, टाइप नंबर 3 आपका हो जाता है। एक व्यक्ति रमन पंकज से, एक व्यक्ति रमन पंकज से 18 साल छोटा है, पंकज से 18 साल छोटा है, 18 साल क्या है, छोटा है। रमन की आयु उनके और सूर्य की, उनके और पंकज की आयु के योग का 37.5% है, 37.5% है। 18 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद पंकज की आयु पूछी है, पंकज की आयु क्या होगी। आ जाओ भाई, एक व्यक्ति रमन है, एक व्यक्ति कौन है, रमन, पंकज से 18 साल छोटा है। आगे बढ़ो, रमन की जो आयु है ना, रमन की आयु उनके और पंकज, यानी रमन की आयु है उन दोनों के और पंकज की आयु के योग का इतना प्रतिशत है। 37.5% कितना होता है, 37.5% होता है 3/8, ठीक है। उन दोनों की आयु के योग का, उन दोनों की आयु के योग का, रमन और पंकज, इन दोनों की आयु के योग का 37.5% किसकी आयु है, रमन की आयु। कह रहा है रमन की आयु उनके और पंकज की आयु के योग का इतना प्रतिशत है। रमन की जो आयु होगी वो इन दोनों की आयु के योग का, मान लेते हैं इन दोनों की आयु की योग है, ठीक है, इसका इतना प्रतिशत किसकी आयु है, रमन की आयु है। रमन की आयु कितनी है, 3 है, तो अगर 8 में से रमन की आयु 3 है तो पंकज की आयु कितनी बच गई, 5 बच गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रमन की आयु दोस्तों आई कितनी, 3, और पंकज की आयु आई आपकी कितनी, 5, ठीक है। एक व्यक्ति रमन, जो रमन है पंकज से 18 साल छोटा है, रमन है पंकज से कितना साल छोटा है, 2 साल छोटा है। कितना साल छोटा है, 2 साल, 2 साल छोटा है। लेकिन क्वेश्चन कितना कहता है, 2 नहीं, कितना छोटा है, 18 साल छोटा है। कितना छोटा है, 18 साल छोटा है। 2 का कितना गुणा है, 18, 9 गुणा। किसकी आयु पूछी है, पंकज की आयु, तो पंकज भी कितना हो जाएगा, 9 गुणा, 5 में 45 साल का वर्तमान में पंकज हो जाएगा। लेकिन क्या पूछा, 20 वर्ष बाद पूछा,
तो 20 वर्ष बाद इसमें जोड़ देंगे 20, तो कितने हो जाएंगे 5, 4 और 2 6, तो 65 साल का पंकज हो जाएगा। यहां से रमन की आयु पूछे तो रमन का 9 गुना करेंगे, 9 तिये 27, और 20 वर्ष बाद रमन की आयु पूछे तो 20 इसमें जोड़ देना, 47 साल का रमन हो जाएगा। दोनों की आयु आपको मैंने बता दी, कोई दिक्कत यहां पर किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट पर, इस प्रकार के सवाल हो जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों आगे। आ जाओ भी। एक ये था, दो छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में इतने प्रतिशत अंक हासिल किए, ठीक है, दोनों के अंक, ये हो जाएगा सवाल बिल्कुल सेम टाइप का। यदि आ जाओ आगे टाइप स्टार्ट करते हैं, कौन सा 5वां, यदि एक्स वाई से, यदि एक्स वाई से 14 से 2/7% कम है, तो एक्स रेशियो वाई का अनुपात आ जाओ, यदि एक्स वाई से इतना परसेंट कम है, 14 से 2/7% आपका कितना होता है, 1/7 होता है, ठीक है। अगर एक्स वाई से इतना प्रतिशत कम है, वाई से प्रतिशत के साथ वाली वैल्यू उठानी है, ये मान लेना है कि 7 क्या है, वाई है, वाई से इतना प्रतिशत कम कौन है, एक्स है, तो 7 का इतना प्रतिशत यानी एक कम कौन है, एक कम है कौन है, एक्स है, एक्स कितना है 6 है, तो एक्स रेशियो वाई पूछा है, एक्स रेशियो वाई कितना हो जाएगा, एक्स रेशियो वाई, एक्स कितना है 6 और वाई कितना है 7, बस यही पूछा था, ठीक है, रेशियो पूछा था, किसी को कोई दिक्कत यहां पर है नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल है, यहां कह देगा y माइनस एक्स अपॉन में y, तो y माइनस एक्स अपॉन में y और x अपॉन में x माइनस वाई क्या होगा। यदि x y से 14 से 2/7% कम है, 14 से 2/7% आपका होता है 1/7, 7 का इतना प्रतिशत कम कौन है, x, x कितना है 6, y कितना था माना 7, ठीक है। यदि x y से इतना प्रतिशत कम है, यदि y से इतना प्रतिशत कम कौन है, x है, तो x रेशियो y कितना हो गया, x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 7, यहां पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी है 7 माइनस x कितना है 6 अपॉन में y कितना है, y 7 है, कितना हो गया 1/7, बताया है सभी को क्लास में, x कितना है 6 है, x माइनस वाई, x माइनस वाई 6 माइनस 7, 6/-1, तो -6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। 6 प्लस का है, बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन साइन नीचे डिवाइड के अंदर किसका है, माइनस का, तो साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पर, यदि x का मान y के मान से 20% कम है, यदि x y से 20% कम है, तो y का मान, तो y का मान x के मान से
कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। आ जाओ, यदि एक्स वाई से 20% कम है, 20% कम होने का मतलब क्या होता है, 1/5। वाई से, अगर ये वाई है, वाई से 20% कम कौन है, एक्स है। एक्स कितना है, एक्स कितना है, 4 है। एक्स कितना है, 4 है। क्यों, क्योंकि वाई के मान से 20% कम कौन है, एक्स है। तो वाई एक मिनट, तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, 4 से 5 कितना अधिक है, 1 अधिक है। 1 अधिक किस पे होता है, जो पहले से कम होता है। पहले से कम कौन है, 4 है, गुणा में 100, 25 चौके 100, 25% क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, नेक्स्ट सवाल। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल क्या है आप सभी के सामने। देखो क्या कहता है, यदि एक्स वाई का 80% हो, यदि एक्स वाई का 90% हो, तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। अब देखो दोस्तों क्या है, यदि एक्स वाई का 90% हो, एक्स वाई का 90% हो, 90% का मतलब क्या होता है, 90/100, 9/10। 90% का मतलब क्या हुआ, 9/10। 10 का इतना प्रतिशत क्या हो, देखो एक्स का, यदि एक्स वाई का, अगर वाई ये है, वाई का इतना प्रतिशत क्या हो, एक्स हो। एक्स कितना हो, 9 हो। सिंपल कह दिया, ना कम कहा ना ज्यादा कहा। तो वाई का इतना प्रतिशत क्या है, एक्स। एक्स कितना है, 9 है। तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। ठीक है, तो एक्स कितना है, 9 है, और एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। ठीक है, एक्स का, एक्स कितना है, 9, और उसका कितना प्रतिशत वाई है, गुणा में 100। 1000/9, 1000/9 को डिवाइड कर लेना, ठीक है, प्रतिशत में आ जाएगा। क्याऊ पी से 8 गुना है, क्याऊ पी से 8 गुना है, तो क्याऊ पी से कितना परसेंट कम है, तो क्याऊ पी से, क्याऊ पी से कितना परसेंट कम है। क्याऊ पी से 8 गुना है, क्याऊ पी से 8 गुना है। पी अगर 1 है तो क्याऊ कितना है, 8 गुना है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। तो क्याऊ पी से कितना कम है, पी से कितना कम है क्याऊ, पी से कितना कम है क्याऊ, क्याऊ पी से 8 गुना है, क्याऊ
P से 8 गुना है। P अगर 1 है तो क्याऊ कितना है, 8 है। तो क्याऊ P से कितना परसेंट कम है, क्याऊ P से कितना परसेंट कम है, क्याऊ P से परसेंट कम थोड़ी है, यहाँ तो ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है, क्याऊ P से कितना परसेंट ज्यादा है, 7 ज्यादा है। किस पे है, 1 पे है, गुणा में 100, 700% ज्यादा है। इसी प्रकार से एक सवाल हो रहा है, क्याऊ P से 7 गुना है, क्याऊ P से कितना है, 7 गुना है, P से 7 गुना है। तो क्या है, तो क्याऊ P से कितना परसेंट कम है, क्याऊ P से कितना परसेंट कम थोड़ी है ये, या ऐसा होना चाहिए था, P क्याऊ से कितना परसेंट कम है, P क्याऊ से कितना परसेंट कम है, P क्याऊ से कितना परसेंट कम है, 6 कम है। परसेंट में पूछा है, 6 कम किस पे करोगे, जो ज्यादा है पहले से, 6/7, 600/7। अगर आपको पता है 1/7, 14 से ही 2/7% होता है, आपको चाहिए 6/7, 6 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 6 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 14 छिके कितना हो जाएंगे, 84, और 6 दूनी कितने हो जाएंगे, 12/7। तो ये हो जाएंगे आपको, 12 को 7 से डिवाइड कर दो, 12 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, तो ज्यादा हो जाएगा, 7 एक कम, 7 1 पे जाएगा, तो 84 प्लस में 1 और शेष बच गया 5/7। ठीक है, 84 और कितने हो गए, 85, सही, 5/7%। समझ में आ रहा है सभी को। पिचासी सही, 5/7%। कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए, यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो चाय के इस्तेमाल में, तो चाय के इस्तेमाल में, चाय के इस्तेमाल में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए, कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए, कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो, ताकि व्यय में कोई बढ़ोतरी न हो। देखो भाई, यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो 5 का 20% 1 बढ़ा दिया, अब चाय का दाम कितना हो गया, 6 हो गया। यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया गया, यानी पहले 5 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रही थी, 20% बढ़ाने के बाद में 6 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहे हैं। ठीक है, पहले 5 रुपए पर केजी के हिसाब से था, अब कितना है, 6 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो चाय के इस्तेमाल में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए, अब आप 6 रुपए पर केजी के हिसाब से, 1 मिनट रुको, देखो यहां ध्यान दो, हुआ क्या, आप चाय का दाम 20% बढ़ा, आप पहले चाय लाते थे 5 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है, 5 की खपत होती थी। जैसे 20% दाम बढ़ा, 5 का 20% यानी कि अब एक ज्यादा खपत करने लगे। ठीक है, दाम बढ़ेगा तो कम खर्च करोगे। ठीक है, तो अब कितने की होगी वो, दाम बढ़ने के बाद में 6 रुपए पर केजी के हिसाब से होगी। अब जैसे ही 6 रुपए पर केजी के हिसाब से हुआ मूल्य है, तो आप क्या करोगे,
कम खाना स्टार्ट कर दो, कम चाय इस्तेमाल करना कम कर दोगे, ठीक है। तो पहले से कम करोगे तो 6 से कम करेंगे, ठीक है, कितने पे, 6 पे, जो पहले से ज्यादा है। तो 1/6 कितना होता है, 16 से 2/3%। कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय में कोई बढ़ोतरी न हो, यानी जो पहले आप 5 खर्च कर रहे थे अभी भी 5 ही करना है, तो 6 से कम करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। आ जाओ अब करते हैं आगे। अब जिस प्रकार से सवाल आते हैं नेक्स्ट टाइप के, 6300 8100 का कितना प्रतिशत है। देखो 8100 का ये वाला उठाना है, भाग में जाएगा, इसका इतना प्रतिशत निकालो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, और भी कटेगा क्या, अच्छा ठीक है, ये 100 को एक बार छोड़ो, 7 निमे 63 और 9 7 63 और निम्न 81, 7/9। क्या आपको 1/9 पता है, 1/9 होता है 11 से 1/9%। आपको चाहिए 7/9, 7 की गुणा इधर कर दो और 7 की गुणा इधर कर दो, 11 सत्ते 77, 7 एकम 7/9, 77 से ही 7/9%। यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तिरसठ सौ 8100 का कितना प्रतिशत है, 7/9, ये हो जाएगी 77 से ही 7/9%। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सीखा था, क्या सीखा था, क्या सीखा था, कहां गया अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंतालीस सौ 3600 का कितना प्रतिशत है। 4500 3600 का कितना प्रतिशत 4500 है। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पंजे 45 और 9 चौके 36, 5/4। क्या आपको 1/4 का पता है, 1/4 कितना होता है, यहां गुणा कर दो 100 की, 25 चौके 100, 25 पंजा 125%। अच्छा होमवर्क में देता हूं इस प्रकार के सवाल एक दो। 36,900, 36,900, 8600, 86 और 100, 86,400 का कितना प्रतिशत है, करके आना, ठीक है, होमवर्क में। और इसके बाद में है 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत, 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 30 मिनट पूछा है एक दिन का, एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 घंटे, और 30 मिनट, और मिनट को घंटे में बदल लोगे तो गुणा में बटे में 60 आ जाएगा, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, और क्या कटेगा, 6 पंजे 30, और भी कटेगा, ये इसको हमने यहां जीरो पड़ी रहने दो और ये भी जीरो पड़ी रहने दो। एक काम करो, इस जीरो को इस जीरो से काट दो, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 पंजे 10, 50 हो गया, 25 दूनी 50, 12 दूनी 24, 25/12, 25/12 कितना होता है, 12 दूनी 24, एक बच गया, ठीक है। यहां भाग करो 25 को 12 से, 12 दूनी 24, एक जीरो उतार लो, पॉइंट लगा दो, एक जीरो लगा दो, नहीं चला, 12 अठे 96, ठीक है, 2.08, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आप सभी के सामने, एक दिन का कितना प्रतिशत 36 मिनट है, एक दिन का
कितना प्रतिशत 36 मिनट है। सेम ही टाइप का है। एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। एक दिन का कितना प्रतिशत? 36 मिनट है। मिनट को हटाओ, नीचे कितना लगा देंगे? 60। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। छिका छिका 36, 6 चौके 24। ठीक है, 6 आया 60, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2। 5/2 कितना होता है? 2.5। ठीक है, कितना प्रतिशत है? 2.5%। कितनी बात समझ में आ रही है? चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवाज और वीडियो सभी को मैं आशा करता हूं बिल्कुल ही क्लियर आ रहे होंगे, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लास 45 मिनट की हो चुकी है, चलेंगे कोई बात नहीं, हो जाने दो। एक टोकरी में 300 आम है। एक टोकरी में 300 आम है। ठीक है, कुछ छात्रों के बीच 75 आमों का वितरण कर दिया गया। तो शेष बचे आमों का प्रतिशत बताओ। तो शेष बचे आमों का प्रतिशत बताना है। टोकरी में कितने शेष बचे आम है? ठीक है, एक टोकरी में 300 आम थे। कितने आम थे? 300। कितने बांट दिए छात्रों में? 75 आम बांट दिए। कितने बचे? 10 में से 5 गए 5, इधर बचे 9 में 7 गए 2, और इधर कितने बचे? एक असली थी ना, यहां बच गए 2। 225 आम बच गए। ठीक है, 225 आम बच गए। टोटल आम थे कितने? 300। 300 का 225% गुणा में 100, काट दो 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो जाएगा 3 7 21, 3 5 15, कितना हो जाएगा? 75%। कोई किसी को दिक्कत यहां पर है नहीं होनी चाहिए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रखेंगे, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, जैसे कि 2 लोहे की गेंद है। 2 लोहे की बाल का वजन 3.5 kg है। का वजन 3.5 kg और 7.5 kg है। दूसरी गेंद के संबंध में, दूसरी बॉल के संबंध में पहली बॉल का प्रतिशत बताइए। 2 लोहे की गेंद है, 3.5 kg और 7.5 kg। दूसरी गेंद का वजन कितना है? 7.5। दूसरी गेंद के संबंध में पहली गेंद 3.5 गुणा में 100, पॉइंट से पॉइंट उड़ा जाएगा। ठीक है, 35 25 दिए 75, 25 चौके 100। अच्छा, ये आप देखो 35 चौके कितना हो जाएगा? 4 5 20, असल लगी 2, 4 दूनी 4 3 12 और 2 14, 140/3। 140/3 कितना होता है? 140 को भाग कर दो 3 से, कितने पे जाएगा? ये जाएगा 3 चौके 12, 15 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 0, 3 छिके 18, 10 में से 8 गए 2, तो 46 सही 2/3%। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।